हेलो बच्चों, वेलकम टू संतोष करियर इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको एक्सपेंशन चैप्टर आईसीएसई बोर्ड क्लास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में हम चैप्टर जो करेंगे वो एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन में चलिए सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला बताते हैं, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तभी आप इसको आसानी से कम समय पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिलेशन जो है ये प्रोडक्ट्स आपको याद रखना है। यही नहीं कि आप क्या करो सीधे प्रोडक्ट करना शुरू करो, नहीं, हमें डायरेक्टली आपको याद करना है। मान लो कि कभी कभी क्या होता है बच्चे कि अगर दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स है a प्लस बी और इसको मल्टीप्लाई करना है सेम टर्म a प्लस बी से, तो आप क्या करोगे? ट्रेडिशनली क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, a प्लस बी और प्लस बी दोनों सेम टर्म है, तो हम इसको लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर ऑफ बी। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, एक आसान हो जाएगा और इसको हम फॉर्मूला में तोड़ देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ बोथ 2ab। क्लियर है? इसी तरह से मान लीजिए कि अगर दो टर्म्स के डिफरेंस है a माइनस बी और इसको मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, है ना? तो उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो आप क्या करो, क्या इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, और इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे याद रखना है, पहले a का स्क्वायर एंड देन b का स्क्वायर, और यहाँ पर जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ पर -2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी अगर a प्लस बी इंटू ए यानी सेम सम ऑफ टू टर्म्स अगर सेम है और उसको प्रोडक्ट करना है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एक एग्जाम्पल सर, ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते हुए बताता हूँ मैं। मान लो कि x प्लस टू मान लो a प्लस बी हमें मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से, मान लो। अब आप क्या करोगे? आपने 8 में पढ़ा होगा, हम इसको ऐसे करते हैं a प्लस बी और इसको मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू ए स्क्वायर, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 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 a इंटू बी ए बी। अब हम नेक्स्ट टर्म से करेंगे तो यहाँ पर एक स्पेस छोड़कर प्लस 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 ए इंटू बी और यहाँ पर प्लस 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 बी इंटू बी स्क्वायर। नाउ इसको ऐड कीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको समय ज़्यादा है। अब मान लो कि अगर हमें ये पता है तो हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 क्योंकि प्लस है इंटू ए। तो आप देख सकते हैं दोनों की रिजल्ट है। तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें गुना करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्ट। तो यही कारण है कि हम फॉर्मूला याद करते हैं ताकि हमारे पास उतना टाइम बच जाए। ठीक है? अगर आप यहाँ पर देखिए इस प्रोडक्ट को, अब यहाँ पर दोनों सम ऑफ टू टर्म्स है, यहाँ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स है। कभी भी आपको दिखाई दे कि सम ऑफ टू टर्म्स को अगर डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स सेम टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा a का स्क्वायर और b के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस, यानी कि आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो ये इंडिसेस को यानी कि ये प्रोडक्ट को आपको देखना है। ये सारे प्रोडक्ट हम याद रखने हैं ये कि अगर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a माइनस बी ए माइनस सेम टर्म को मल्टीप्लाई करना तो डायरेक्ट आप ये इस्तेमाल कर सकते हो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये होल स्क्वायर। उसके बाद ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा सा ये अलग है क्योंकि यहाँ पर कोई टर्म्स है उसका रेसिप्रोकल टर्म्स है। तो ऐसा कभी भी है तो पहले a का स्क्वायर होगा, फिर क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। b कौन है? यहाँ पर 1/a है ना, समझ में आता है? a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो b के जगह वहाँ पर 1/a तो आपको लिखना। फिर आपको यहाँ प्लस है तो प्लस 2 इंटू a कौन है? a इंटू b के जगह यहाँ पर 1, तो ये कट गया। तो फाइनली you will get a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर, और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2। तो याद रखें कभी भी कि ऐसे होल स्क्वायर जिसमें
एक टर्म्स के दूसरे रेसिप्रोकल्स लिया हुआ है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में, ऐसे वाले प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं आता, यानी कि सिर्फ प्लस 2 आएगा, 2a भी नहीं है, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो ये आपको ध्यान रखना। उसी तरह से अगर हम ये डायरेक्ट इसका इंप्लीमेंट करते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 1/a स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो सीधे सीधे माइनस। क्लियर बच्चे? अब उसी तरह से अगर हम इसको देखें तो आप ये टर्म्स को और इस टर्म को देखो सेम है। यहाँ पे दोनों का सम, दो टर्म का सम, और उसी दो टर्म्स के डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ बस यहाँ पर पहला टर्म्स a, दूसरा टर्म्स b की जगह रेसिप्रोकल। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, पहले लिखेंगे a का स्क्वायर, और चूंकि यहाँ पर माइनस होगा b का स्क्वायर, b कौन है 1/a, तो 1 का स्क्वायर होगा, यानी कि सिंपली आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है? तो ये आपने 6 फॉर्मूले अभी हमने प्रोडक्ट पढ़े, तो इसको दिमाग में रखना है हमेशा, और इसका ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और भी प्रोडक्ट्स है, उसको समझेंगे। तब तक आप इसको कॉपी कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है आपके सामने है, आप देख सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यानी कि अगर मान लो कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए x इज अ वेरिएबल और a b इज अ कांस्टेंट। अगर कभी भी ऐसा आ जाए कि जैसे x प्लस कोई कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, और अगर उसको हम x यानी कि वेरिएबल सेम है लेकिन कांस्टेंट इस पर डिफरेंट है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को अगर हमें डायरेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो वेरिएबल्स है वेरिएबल्स का स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है? सबसे पहले वेरिएबल जो भी है, यहाँ पे देखो वेरिएबल्स क्या x है तो x का स्क्वायर कीजिए, और ध्यान में देखिए कि यहाँ पर प्लस होगा, और दोनों तरफ क्या है कांस्टेंट वैल्यू को ले लो a प्लस बी, और साथ में इस वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर लास्ट में a इंटू बी दोनों को मल्टीप्लाई। यानी कि ये याद रखेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड दोनों का सम a प्लस बी, और उसके बाद वेरिएबल मल्टीप्लाई कीजिए और a प्लस बी। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है बच्चे? जैसे हमने लिया कि x प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 8 में, जैसे 7 8 में सीखे हुए, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल है ये, और ये जो है कांस्टेंट है। यहाँ पर a कौन है, a है 2, और b कौन है 3। तो आप समझ सकते हैं कि a की वैल्यू, यानी जहाँ पर a है वहाँ पर 2 रखना है, जहाँ पर b है वहाँ पर 3। तो इसका इस्तेमाल कीजिए। तो आप क्या डायरेक्ट बना सकते हैं, पहले हम वेरिएबल को देखेंगे, वेरिएबल x है तो एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि दोनों ही प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 ही होगा, डिफरेंट है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, आपको डायरेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि a प्लस बी यानी कि दोनों को जोड़ना है, तो 2 प्लस 3। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 प्लस 3, और बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं वेरिएबल से, क्योंकि वेरिएबल x है, और लास्ट में प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 3 है ना, a इंटू बी मतलब 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो फाइनली यू गॉट आंसर्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो देखिए आपने कितना आसानी से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया और आपने इसका आंसर निकाला। तो ये देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट में भी इक्वल भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट का, ये एक्चुअली में जब आपके कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग है ना। तो लेकिन अगर सोचो जरा, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू सेम हो जाए तो क्या होगा? अरे भाई कुछ नहीं, देखो अगर ये x प्लस 2 है और कांस्टेंट वैल्यू भी सेम है यानी x प्लस 2, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? आपको पता है कि ये दोनों सेम है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आप वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए कैसे, इसमें क्या हो जाएगा, मान लो हम ये ले रहे हैं तो ये हो जाएगा वेरिएबल का स्क्वायर, और फिर दोनों का सम 2 प्लस 2 4x, और फिर दोनों का प्रोडक्ट 2 2 4। समझ में आ गया?
बीच में क्या करना है, दोनों को सम कर देना है और उसको प्रोडक्ट के साथ गुना करके लिख देना है, और लास्ट वाले में सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। साइन का ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस में है, दोनों प्लस में, इसलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो साइन का ध्यान रखेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा रिलेशन लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए कि x प्लस है इंटू एक्स माइनस बी, तो इसमें क्या होगा, आप इसी फॉर्मूला को बेस लेके चलिए, इस फॉर्मूला को दिमाग में बैठाइए और इसी के अकॉर्डिंग देखो। पहले वेरिएबल का स्क्वायर, फिर प्लस, है ना, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, a माइनस बी, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ दिस वेरिएबल एंड देन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर प्लस ए है, यहाँ पर माइनस बी है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी इस बार प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपको यह ध्यान रखना है। देखो इसका एक तरीका है कि आप यहाँ पर प्लस है, तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमें याद है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इस तरह से हम अपना याद करते हैं। और चूंकि यहाँ पर प्रोडक्ट प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अब प्लस 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 है। अब बीच में है कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, दोनों ए प्लस बी, यहाँ ए पॉजिटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो इसलिए ए बात है। समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि अब इसी तरह से हम सी वाले को देखते हैं, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले लो वेरिएबल का स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये माइनस में प्लस, तो यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस कर दिए, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि ये टर्म्स तो माइनस में है ना, ये टर्म्स तो माइनस में, लेकिन ये प्लस में। तो जनरली क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं तो एक्चुअली में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी इंटू एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ए बी। तो इसका फॉर्मूला ये होगा, है ना, ठीक है। और इसको देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा माइनस, और ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी इंटू एक्स, और यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, मेन आपको ये याद रखना है, a प्लस एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो उस आधार पर आप सबको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया तुम्हारा नेक्स्ट है ये फॉर्मूला, स्क्वायर ऑफ a प्लस बी प्लस ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तीनों टर्म्स के इंडिविजुअल स्क्वायर लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर है। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस लेके 2, अब ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, बोलिए, ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, बोलिए। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे ए बी, ठीक है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे बी सी प्लस में, फिर सी इंटू ए, यानी कि सी इंटू ए। तो इससे एक नया फॉर्मूला क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2c प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। समझे बच्चे। तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, होल स्क्वायर ऑफ 3 टर्म्स। उसके बाद एक्चुअली में ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई 3 टर्म्स है, दोनों का प्रोडक्ट है, जैसे कि कहीं भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मान लो कहीं पर लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, सेम टर्म्स है x प्लस वाई प्लस जेड, तो आपको पता है सेम टर्म्स है, तो आप लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर में। अब इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लग जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो x का स्क्वायर कर लो, तीनों को अलग अलग इंडिविजुअल स्क्वायर लिख लो, फिर आप क्या लिखो 2 बाहर ब्रैकेट, और फिर 2 करके प्रोडक्ट लिखो, पहले एक्स वाई फिर प्लस वाई जेड और फिर जेड एक्स। अंडरस्टूड बच्चे। तो ये आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया तीसरा जो है, 9th जो है प्रोडक्ट है। जैसे कि कभी भी अगर आपको 2 टर्म्स के प्रोडक्ट है ना, 2 टर्म्स a प्लस बी, फिर इसको a प्लस बी, फिर इसको a प्लस बी, कभी भी अगर ऐसे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है, तो इसको डायरेक्ट a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी, अगर आप अलग से मल्टीप्लाई करो तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो
तो इसमें आपको क्या करना है, ए प्लस बी तीनों सेम टर्म्स है, यानी कि ए प्लस बी होल लिख सकते हैं। अब इसका ये डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए का क्यूब प्लस, चूंकि ये सब प्लस ए प्लस में दो, ए क्यूब प्लस बी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ 3ab और यहाँ पर a प्लस बी। ठीक है बच्चे। अब जब आप इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको फॉर्मूला सीधे सीधे आपको 3ab कर देना और फिर a प्लस बी, तो यहाँ प्लस बी। जब आप इसको ओपन द ब्रैकेट तो यहाँ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी और प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 3ab स्क्वायर। तो ये आसान तरीका है, पहले आपको ये याद करना है, उससे आप ये ला सकते हैं। समझ में आ गया। उसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ ए प्लस बी मल्टीप्लाई की जगह अगर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी अगर दिया हुआ है तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको आसान बनाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी होल। तो इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ये माइनस है तो आपको सारे माइनस में लेते हैं, सिर्फ ए क्यूब को छोड़ के ए क्यूब, फिर आपको यहाँ पर ले लेना है माइनस बी क्यूब, समझ में आ रहा है, माइनस है तो फिर यहाँ पर माइनस 3ab और फिर अंदर भी a माइनस बी है तो यहाँ पर a माइनस। तो ये आसान तरीका है, अगर माइनस है तो a को छोड़कर बाकी सारे माइनस में ले रहे हैं, प्लस है तो सभी प्लस पे। अब इसको आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, ब्रैकेट ओपन कीजिए तो माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है बच्चे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार अपने आप लिख कर, अगर आपको कमांड करना है इस पर, है ना, तो ये प्रैक्टिस करके कीजिए, इसको नोट आउट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट्स फॉर्मूला हम आते हैं, चलिए समझते हैं। आपके सामने है 11। अगर मान लो कहीं पर अगर ए क्यू प्लस बी क्यू है तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो याद रखिए बच्चे, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू है, प्लस में है, तो आपको फॉर्मूला लिखना है, दोनों का पहले प्लस में है तो प्लस में लिखना है ए प्लस बी। उसके बाद अंदर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और इस तरह से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको या तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो आप लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लेकिन कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ये कि ए प्लस बी, है ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हैं, या तो ए प्लस बी क्यू को आप ये लिख सकते हैं, या इसको ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आपको आप ए क्यू प्लस बी क्यू लिख सकते हैं। तो आप दोनों ध्यान रखना कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। सिमिलरली अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो यहाँ पर देखिए इस बार दोनों टर्म्स का माइनस है, डिफरेंस है, तो आपको यहाँ पर ए माइनस बी लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर। ये तो प्लस नहीं होगा, अब यहाँ पर जो है देखिए ये ए प्लस में, ये बी माइनस में, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा तो ए प्लस बी, यानी प्लस माइनस माइनस ए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप कहीं भी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो ए क्यू माइनस बी। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब अगर
अगर मान लो कि अगर हम ये फॉर्मूला लें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, मान लीजिए कहीं पर अगर ये दिखाई दे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो आप अगर हम इस तरह के जो फॉर्मूलाज होते हैं इसको अगर लिखना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों का सम लेते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चे, ले लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज इनटू प्रोडक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखें, मान लीजिए कि अगर कभी दिया हो कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, मान लो ये दिया हो, तो आप देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू रख दें तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा। यानी कि आपको क्या आएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc, कभी भी आता अगर तीनों का सम 0 आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी 0, ये सारे टर्म 0 हो गए। तो अब यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल होगा बच्चे, 3abc के इक्वल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, कभी भी याद रखिए कि a प्लस बी प्लस सी, अगर तीन टर्म्स का सम 0 है तो आप ये लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ऑलवेज इक्वल टू 3abc। उसके बाद लास्ट में आ गया देखिए ये वाले टर्म्स, इसमें देखिए वेरिएबल्स x है और यहाँ पर कांस्टेंट इस बार अलग अलग है, यहाँ पर कांस्टेंट a b c है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वेरिएबल का पावर 3 लेना है, यानी कि x3। उसके बाद क्या करना है, प्लस करके इन तीनों का सम कर देना है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम कर देना है और फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से गुना कर देना है। फिर आपको क्या करना है, प्लस अब यहाँ पर हम इस बार दो है ना टर्म्स को एक साथ लेंगे, a इंटू बी, सबसे पहले लेंगे a इंटू बी यानी ए बी, फिर आपको b इंटू सी यानी कि बी सी, फिर आपको c इंटू ए यानी सी, इसको मल्टीप्लाई करके x के साथ में। ठीक है, उसके बाद लास्ट में तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है कांस्टेंट टर्म्स को, यानी प्लस a इंटू बी इंटू सी। तो ये फॉर्मूला है इसके, ये बहुत ही ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कभी भी x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ, इस फॉर्मूला का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर x प्लस 2 x प्लस 3 और x प्लस 5, मान लो अगर कहीं भी क्वेश्चन इस प्रोडक्ट को करना है तो आपको पता है कि अगर हम इसको पहले क्या करेंगे, नॉर्मली अगर प्रोडक्ट करना है अलजेब्रिक प्रोडक्ट तो आपको ये दोनों टर्म को प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपने यहाँ देखना कि वेरिएबल कौन है, x है, तो सीधे सीधे x क्यू कर देना है, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दोनों को तीनों का सम कर देना है, तो 2 3 5 और 5 10, यानी कि यहाँ 10 लिख देना है और इस बार एक्स क्यू के बाद एक्स स्क्वायर है ना। फिर आपको क्या करना है बच्चे, अब नेक्स्ट टर्म में हमने कहा था कि दो टर्म्स को लेंगे, दो कांस्टेंट के साथ, तो सबसे पहले 2 इंटू 3 यानी a इंटू बी, 2 इंटू 3 6, अब इसको लेंगे b इंटू सी यानी 5 टू 15, ठीक है, और फिर c इंटू a यानी कि 5 टू 10, ये लेंगे और इंटू x, और इस बार तीनों को हम एक साथ मल्टीप्लाई करके फाइनल, तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो देखिए कितना आसान हो गया। अगर हमें ये रिलेशन फॉर्मूला प्रोडक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर कीजिए, ये हो जाएगा तुम्हारा 31 है ना 31 और साथ में एक्स और प्लस 30। तो देखिए दो स्टेप में इसको आसानी से हमने सॉल्व किया। तो यही फॉर्मूला है, ये स्पेशल प्रोडक्ट का
यही एडवांटेज है कि आप अगर इसको याद रखें तो आप बहुत सारी क्वेश्चंस को आसानी से विदिन मिनट भी नहीं आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए।